हेलो बच्चों, आप लोग का हमारे प्लेटफॉर्म मेरे क्लास में स्वागत है। जैसा कि मेरा नाम आप जानते होंगे, मेरा नाम क्या हुआ, दानिश। आज हम लोग एक नए टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे पिछले क्लास में 11th का टॉपिक अबव प्रिंसिपल हम पढ़ चुके थे, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि N+L रूल। इससे हम लोग किसी भी इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होगा, पहले किस में होगा, 1s में होगा या 2s में होगा या 2p में होगा, पहले हम लोग एनर्जी निकाले थे। जिसका एनर्जी सबसे कम होगा उसको पहले इलेक्ट्रॉन फिल होगा, और जिसका एनर्जी उससे ज्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाद में फिल होगा। जैसे हम लोग देखे थे 1s 2s 2p 3s। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन किसमें फिल किए थे, 1s में, उसके बाद 2s में, उसके बाद 2p में, उसके बाद 3s में। तो इसमें एनर्जी देखे थे हम लोग सबसे कम किसमें था, 1s का था, उसके बाद 2s का, उसके बाद 2p और 3s। इसके बाद ऐसे ऑन चलता गया था ऐसे ही। तो जिसका एनर्जी कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा। ये तो हम लोग अबव प्रिंसिपल पढ़ लिए थे। अब हम लोग को पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होगा, कब। जैसे p और p सबसेल में देखिए ऑर्बिटल कितना होता है, 3 ऑर्बिटल होता है, px py और pz। अगर हमको p में इलेक्ट्रॉन कितना दे दिया है, 3 या 2, तो पहले हम किस में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, या फर्स्ट ऑर्बिटल में या सेकेंड में या थर्ड में, या ये जो होता है स्पिन जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे हो गया, इसको हम कैसे फिल करेंगे, इसको देखने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग हंस रूल पढ़ते हैं। एक रूल आया हंस रूल, जिसके द्वारा हम लोग कह सकते हैं कि पहले इलेक्ट्रॉन px में होगा या py में होगा या pz में होगा। जैसे आप लोग पढ़ चुके होंगे कि px py pz ये तीनों जो है सब p सबसेल का ऑर्बिटल है, तीनों का एनर्जी क्या होता है, सेम होता है। किसी में भी इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं, जैसे p3 दिया हुआ है और इसमें कितना ऑर्बिटल होता है, 3, तो हम पहले इसको पेयर क्यों नहीं कर देते हैं, हम सिंगली क्यों फिल करेंगे, इसको हम सिंगली क्यों फिल करेंगे, पहले ही पेयर क्यों नहीं कर देंगे। उसके बाद एक ऑर्बिटल में सिंगल रहेगा, पहले ऑर्बिटल में क्या होगा, ये पेयर हो जाएगा, और दूसरे में क्या हो जाएगा, सिंगल होगा। ऐसा भी कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे तरीके हो सकते हैं करने के लिए। सही तरीका क्या है, उसके लिए क्या है, हंस रूल। ठीक, पहले देखते हैं हम लोग हंस रूल क्या कहता है। ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू हंस रूल इलेक्ट्रॉन फर्स्टली फिल्ड सिंगली विथ पैरेलल स्पिन इलेक्ट्रॉन बिफोर दे बिगिन टू पेयर। ये कह रहा है कि पेयर होने से पहले जितना किसी भी सबसेल में जितना ऑर्बिटल है सब में क्या होगा, सिंगली इलेक्ट्रॉन फिल होगा और पैरेलल स्पिन में। ठीक, या तब उसके बाद पेयर होगा तब ऑपोजिट स्पिन होगा। तो सबसे पहले जितना भी ऑर्बिटल है, जैसे देख लीजिए p में कितना ऑर्बिटल है, 3, तो तीनों में पहले सिंगली इलेक्ट्रॉन फिल होगा, उसके बाद इसमें पेयर होगा और क्या होगा, पैरेलल स्पिन में। ये नहीं जो एक इलेक्ट्रॉन ये इस तरह फिल हुआ और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस तरह फिल हुआ और तीसरा इस तरह फिल हुआ, नहीं, सेम स्पिन में, पैरेलल स्पिन में वो इलेक्ट्रॉन फिल होगा, उसके बाद जब पेयर होगा तब वो ऑपोजिट स्पिन में पेयर होगा। ठीक, तो जैसे डी में देख लीजिए, डी में कितना होता है, 5 ऑर्बिटल होता है, तो पांचों में पहले सिंगली इलेक्ट्रॉन फिल होगा, पांचों में पहले क्या होगा, सिंगली इलेक्ट्रॉन फिल होगा, उसके बाद छठा जो इलेक्ट्रॉन आएगा तब वो पेयर बनाना शुरू करेगा। ये नहीं जो मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो पहले यहाँ पेयर हो रहा है, उसके बाद सिंगली फिर जा रहा है, फिर पेयर हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। पहले सिंगली जितना ऑर्बिटल दिया हुआ है एफ में या पी में या डी में, जितना ऑर्बिटल होता है सब ऑर्बिटल में सिंगली इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा, उसका जो इलेक्ट्रॉन बचेगा वो क्या होगा, पेयर होगा। ठीक, जैसे कुछ एग्जाम्पल है यहाँ देख लीजिए। जैसे बोरॉन, इसका इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5, तो इसका क्या होगा, 1s2 2s2 2p1। इसमें जो इलेक्ट्रॉन फिल होता है एस में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसमें भी कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए पी में बचा है, पी में कितना होता है ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल होता है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी में भी एक ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दीजिए। कार्बन में कितना, 6 एटॉमिक नंबर मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1s2 हो जाएगा, 2s2 और 2p2। इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन आता ही है सब एस सबसेल में। p में कितना हो गया, 3 ऑर्बिटल, और इलेक्ट्रॉन कितना है, 2। तो पैरेलल स्पिन में सिंगली इसको फिल कर देंगे, पहले हम सिंगल, ये नहीं जो डबल कर देंगे हम, ये पेयर कर देंगे।
क्योंकि हंस रूल जो बोल रहा है पहले सिंगली हम पूरा इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, जितना ऑर्बिटल में सब में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, उसके बाद जो बचेगा उसको हम पेयर करेंगे। नाइट्रोजन देख लीजिए 1s2 होगा, 2s2 और 2p3। तो इसमें क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पेयर हो जाएगा। p में जो है 3 ऑर्बिटल हुआ, तो सब में क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो सब में क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा, सिंगली फिल होगा, ठीक, पेयर नहीं होगा। जब पूरा ऑर्बिटल में सिंगली इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा, जो तब जो इलेक्ट्रॉन बचेगा वो पेयर करना शुरू करेगा। आगे देखिए, जैसे ऑक्सीजन में कितना 8 एटॉमिक नंबर, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 1s2 2s2, उसके बाद क्या हो जाएगा 2p4। देख लीजिए इसमें भी होगा, एस में तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो फुल हो जाएगा वो ऑर्बिटल। इसमें देखिए पी में 3 ऑर्बिटल, तो पहले क्या करेंगे, सिंगली हम फिल करेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन। है कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, एक एक करके कितना हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन हो गया फिल, बचा कितना 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये पेयर करना शुरू करेगा। फ्लोरीन में देख लीजिए 1s2 हो जाएगा, 2s2 और 2p5। इसमें तो हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन है तो फुल हो जाएगा एस ऑर्बिटल में, इसमें भी एस सबसेल में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो फुल हो जाएगा। अब देखिए पी में फिर यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन तो पहले सिंगली फिल कर दीजिए 3 ऑर्बिटल में, उसके बाद जो बचेगा वो पेयर होना शुरू करेगा। 5 इलेक्ट्रॉन में 3 इलेक्ट्रॉन तो खत्म हो गया, कितना बचा 2 इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर कर जाएगा, 5वां इलेक्ट्रॉन ये पेयर कर जाएगा, और ये थर्ड ऑर्बिटल जो है वो क्या रह जाएगा, सिंगल रह जाएगा। नियोन में देखिए 1s2 2s2 2p6। अब देखिए इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन फुल हो जाएगा एस सबसेल, और पी सबसेल में देखिए 3 ऑर्बिटल सिंगली फिल हो जाएगा पहले, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बचेगा वो पेयर करना शुरू करेगा। 3 तो इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर कर जाएगा, 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर कर जाएगा, छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर कर जाएगा। तो देखिए हंस रूल यही बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो किसी भी ऑर्बिटल में हो, ये किसी भी सबसेल में हो, डी में हो, पी में हो, एफ में हो, तो सब में पहले क्या होगा, सब पी का सबसेल में 3 ऑर्बिटल होता है, उसमें क्या होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल होगा। सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बचेगा तब वो पेयर करना शुरू करेगा। और जब सिंगली फिल होगा तो कौन सा, पैरेलल स्पिन में फिल होगा, ये नहीं जो एक ये ऊपर वाला स्पिन में हो रहा है और एक नीचे वाला, एक क्लॉकवाइज हो रहा है एक एंटी क्लॉकवाइज, नहीं, फिल जो होगा जिस तरह हो, एंटी क्लॉकवाइज हो या क्लॉकवाइज हो, तीनों इलेक्ट्रॉन सेम और सेम स्पिन में फिल होगा, क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो यही जैसे देखिए पी ऑर्बिटल में कितना, पी सबसेल में कितना ऑर्बिटल होता है, 3। पी में क्या हो गया, 3 ऑर्बिटल हो गया, तो एक एक इलेक्ट्रॉन तो पहले फिल हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन हो गया खत्म, 3 ऑर्बिटल में सिंगली फिल हो गया। अब जो पेयर जो करेगा तो कौन सा इलेक्ट्रॉन करेगा, चौथा इलेक्ट्रॉन। उसी तरह डी में देख लीजिए, डी में कितना होता है, डी सबसेल में कितना होता है, 5 ऑर्बिटल। 5 जो ऑर्बिटल होगा तो उसको 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए सिंगली फिल होने के लिए, एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा ना सब ऑर्बिटल में, कितना चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा पहले, तो 5 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, खत्म हो गया। पेयर जो करेगा कौन सा इलेक्ट्रॉन करेगा, छठा इलेक्ट्रॉन करेगा। उसी तरह एफ में क्या होगा, 7 ऑर्बिटल होता है तो 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 8वां इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पेयर करना शुरू करेगा। तो देख लीजिए पी में क्या हो रहा है, 4th इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन तो सिंगली फिल हो जाएगा, चौथा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, पेयर करना शुरू करेगा। तो इसमें क्या होगा, P4, तो चौथा इलेक्ट्रॉन, P4 का चौथा इलेक्ट्रॉन होगा जो पेयर करना शुरू करेगा। और इसमें क्या हो जाएगा, D6, 5 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे फिल हो गया, छठा इलेक्ट्रॉन जो बचा हो, छठा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पेयर करना शुरू करेगा। तो डी में कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, डी में छठा इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर करना स्टार्ट करेगा। और एस में देख लीजिए, एस में तो एक ही ऑर्बिटल, एस सेक्शन में कितना होता है ऑर्बिटल, एक ही ऑर्बिटल। इसमें अगर एस में एक ही इलेक्ट्रॉन रहा तो कितना होगा, सिंगली फिल होगा, और 2 इलेक्ट्रॉन रह गया तो डबल हो जाएगा, मतलब पेयर हो जाएगा। तो एस में जो होगा कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयर कर रहा है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन भी क्या कर जा रहा है, पेयर हो रहा है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो हो गया,
एस में अगर 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो एक इलेक्ट्रॉन तो हो गया सिंगली फिल, और दूसरा इलेक्ट्रॉन रहेगा तो क्या करेगा, वो पेयर करना शुरू कर देगा। एस में कौन सा हो गया, सेकंड इलेक्ट्रॉन, पी में कौन सा हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन, और डी में कौन सा हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन, जो क्या होगा, पेयर करना शुरू करेगा। उसी तरह एफ में देखिएगा, एफ में कितना ऑर्बिटल होता है, 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, 7 ऑर्बिटल है। 7 ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा, पहले सिंगली फिल हो जाएगा, सिंगली फिल हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन तो सिंगली फिल हो गया। अब पेयर जो करना स्टार्ट करेगा, इधर से करे या इधर से करे, कैसे भी कर सकता है, तो वो कौन सा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 8वां इलेक्ट्रॉन। तो एफ में जो होगा 8 इलेक्ट्रॉन जो होगा वही क्या होगा, पेयर करना शुरू करेगा। कोई बड़ी बात नहीं है। अबव प्रिंसिपल में हम लोग पढ़े थे N+L रूल, जो एनर्जी के हिसाब से देखते हैं, जिसका एनर्जी कम उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल होता है। उसी तरह उसमें तो ये दिखा दिया कि अबव प्रिंसिपल ये बता दिया कि इलेक्ट्रॉन किस में पहले फिल होगा, तो एनर्जी जिसका कम होगा, एनर्जी देखे थे हम लोग किससे, N+L रूल से देख लिए थे, जिसमें एनर्जी कम उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा। अब देखना हमको क्या कि इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होगा, सिंगली होगा, जैसे बताया जब P3 हो गया, तो P3 हो गया तो पहले इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिटल में पेयर भी हो सकता है, तो ऐसा होता नहीं है। हंस रूल हमको बताता है क्या, पहले जो जितना ही भी ऑर्बिटल होगा किसी भी सबसेल में, जिस सबसेल में भी एस में हो या पी में हो या डी में हो, तो जितना ऑर्बिटल होगा एक एक इलेक्ट्रॉन पहले उसमें सिंगली फिल हो जाएगा, उसके बाद जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचेगा वो पेयर करना शुरू करेगा। तो एस में कौन सा होगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन पेयर करना शुरू करेगा, पी में 4th इलेक्ट्रॉन, और डी में 6ठा इलेक्ट्रॉन, और एफ में कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है, 8वां इलेक्ट्रॉन। इसमें कुछ है नहीं, ये देख लिए, बोरॉन सारा एलिमेंट देख लीजिए किसमें कैसे इलेक्ट्रॉन फिल होता है। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, आई होप इसको आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।